नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपने एक जीके जीएस की रैपिड रिवीजन क्लास जो मैंने कराई थी वो आपने देख ली होगी। मैं 4 मॉक टेस्ट मैथ के करा चुका हूं और भी उसमें पढ़े थे प्लेलिस्ट में, उन क्लासों को आपने देख लिया होगा। मैं आपको रैपिड रिवीजन दूसरी क्लास करवाने जा रहा हूं। इसमें लगभग मैं 5 क्लास लूँगा। आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन में करा के या लगभग 400 क्वेश्चन करा के मैं जाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं क्लास में, तो आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। ये क्लास है, ये रैपिड फायर इस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़र से निकल जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा, तो आप हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल के और दिल्ली पुलिस के और एसएससी सीएचएसएल के मैंने लिए हुए हैं पीवाईक्यू, और आंसर की दी नहीं गई है, पब्लिश नहीं की गई, तो मुझे आशा उम्मीद लगती है कि हूबहू क्वेश्चन वहीं से उठा के फेंक दिए जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ बहुत पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो पीडीएफ उठा के पढ़ लेना, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार मुख्य रूप से किस नदी घाटी से संबंधित है? किससे है? दामोदर घाटी से संबंधित है, दामोदर क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट। न्योकुम त्योहार में कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? इसमें एकता और सामूहिकता का भावना, एकता और सामूहिकता की भावना। चलिए नेक्स्ट। भारत ने एसपीए डेक्स डॉकिंग मिशन को सफलतापूर्वक कब पूरा किया है? कब पूरा किया है ये आपको बताना है। कब किया है? 2015 में किया है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा 2015 में, लेकिन 2015 में कब किया है? ये हुआ 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को ये सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है एसपीए डेक्स डॉकिंग मिशन का। चलिए नेक्स्ट। डोलू कुनीता बड़े ढोलों का उपयोग करके किया जाने वाला एक पारंपरिक समूह नृत्य है, किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ है? किससे उत्पन्न हुआ है? ये हुआ है कर्नाटक से। नेक्स्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यों का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का अनिवार्य करती है? जैसा कि आपको पता है सीजीएल सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस में आपके मूल विधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीएनएसएस की धाराएं, और मतलब हर शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं आपको एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको करवा रहा हूं। लगभग हर क्लास में एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आए आखिर कम से कम उनको तो करके आप जाइए। अगर डायरेक्ट 2 क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो आपकी रैंक कितने ऊपर होगी आप समझ सकते हैं। तो आपको कितनी है? धारा 105। चलिए नेक्स्ट। निसार किस प्रकार की रक्षा में संचालित होने के लिए तैयार है? जीईओ ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या निम्न पृथ्वी अंडाकार कक्षा? कौन सी है? ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। नेक्स्ट। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल का क्या होता है? राज्यपाल का होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल राष्ट्रपति के किसके? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रशांत होता है, ये आपको कमेंट में बताना था। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कौन होता है? राज्यपाल। ये आपको बताना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के। ठीक है नेक्स्ट। कौन सा समूह भारी उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? ये कहता है जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य किन क्षेत्रों में हुए विकास के संदर्भ में साक्ष्य कानून का आधुनिकीकरण करना है?
किसको करना है? फॉरेंसिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट दोस्तों 2:15 हो रहे हैं रात के, मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक कोशिका में गोल्गी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? कौन सा कार्य है इसका? इसका कार्य है प्रोटीन संशोधन करना। नेक्स्ट GSLV F-15 पर लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। तूफान ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाना, DTH प्रसारण सेवाएं प्रदान करना, सटीक समय संकेतों के माध्यम से नेविगेशन सटीकता में सुधार करना, या डीप स्पेस संचार प्रणाली में समर्थन करना। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। सटीक समय संकेतों के माध्यम से नेविगेशन सटीकता में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध मूर्तिकला शैलियों के विकास में सही कालानुक्रम प्रगति को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? सांची का स्तूप, भरहूत और मथुरा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 263 देता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून प्रदान करना। ऑप्शन हो गया क्या? थर्ड। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर निकालना। कितनी मृत्यु हो रही, कितना जन्म हो रहे हैं, उनका अंतर निकालोगे तभी तो क्या होगा, जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही ये उससे पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट, 2001-2011 के दौरान किस भारतीय राज्य ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दिखाई है? किसने दिखाई है? वही अपना नागकोबरा, नागालैंड। नेक्स्ट, समानता किस प्रकार के भूवैज्ञानिक सामग्री में गॉर्ज बनते हैं? कौन से बनते हैं? कठोर चट्टान है, हिमनदी चट्टान या ज्वालामुखी या मृदु तलछट। कौन बनते हैं? कठोर चट्टान क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। नेक्स्ट, डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ये रैपिड फायर रिवीजन कराने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके नज़रों से ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाएं। MTS हो या GT हो, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आंसर की पब्लिश हुई नहीं है, किसी टीचर ने सॉल्व कराया नहीं है, तो आयोग को लगता है कि किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, तो क्या है, तो वो अपने हिसाब से उसी में देते रहेंगे, ढूंढ के एक दो क्वेश्चन, दो 3 4 क्वेश्चन उसी में से देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या पूछ रहा है? यह किला 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली एक लंबी पहाड़ी पर स्थित है और बहुत बड़ा किला भी है, तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है। दक्षिणी ढलान पर जैन रॉक कट छवियाँ उकेरी गई हैं। जो दीवारें बनी हुई है, उन पर रॉक कट ये छवियाँ दर्शाई गई हैं। जैसे जैन बुद्ध की मूर्ति है, जैन की मूर्ति है, और भी सारे कई मतलब चित्र बने हुए हैं। ठीक है, उस तरीके जो उकेरे गई हैं। अगर आप आएंगे कैसे, पश्चिमी दिशा से, पश्चिमी रास्ते से आएंगे तो ठीक है। और अगर इधर से जाएंगे उत्तरी रास्ते से जाएंगे तो पहले सीढ़ियाँ पड़ेंगी, पहले मंदिर मिलेगा, फिर सीढ़ियाँ पड़ेंगी, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट किले पे पहुंच जाओगे। और दक्षिणी ढलान में जैन रॉक ये तो किले परिसर के अंदर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव वास्तुकला परंपरा का पालन करता है। ये भी क्या है, सही है। तो ये चतुर्भुज मंदिर वैष्णव को बना है, जो मैं अभी मंदिर की बात कर रहा था, पहले मंदिर मिलेगा फिर सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो आपका ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो क्या हो गया, 1 2 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल 324 आपका संबंधित है किससे? चुनाव आयोग से। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक किसकी है? ये कौन नहीं जानता? नोटों के राजा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कौन सा
पहाड़ी दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बहुत है। कौन सा दर्रा है? ये दर्रा है नाथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है? किसने की है? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की 1828 में। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत शुरू किए गए किस सुधार में साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? किसमें किया है? वीडियो रिकॉर्डेड और इकबालिया बयान में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है? किसने कर दिया है? 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए? कितने महीनों के? 1 महीनों के? कितने? 1 महीने के लिए अनुमोदन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, 1 महीने के भीतर। विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत मंत्रालय द्वारा सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सी पहल शुरू की गई है? सुरक्षा शक्ति शुभंकर, पावर केयर हेल्पलाइन, क्या? सुरक्षा शक्ति शुभंकर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के DPSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये मौलिक अधिकारों के लागू करने के योग्य नहीं है। DPSP मौलिक अधिकारों को लागू करने के योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया है? किसको रखा गया है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है 42वें संविधान संशोधन के बाद। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए तकनीकी आश्वासन पर जोर दिया गया है? किसके पे दिया गया है? एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति क्या है? ये आपको बताना है। तो क्या है? एक संवैधानिक कानूनी अधिकार जो केवल कानून द्वारा वंचन की अनुमति देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 के उद्देश्य हैं? कौन कौन से उद्देश्य हैं? कौन कौन से? 14 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ये सही है। कार्यबल की संख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्षमता में वृद्धि, ये क्या है? गलत है। शिशु मृत्यु दर को 1000 से 30 से नीचे गिराना, जैसे शिशु मृत्यु कितनी है? 1000 है, तो क्या करना? 30 से भी कम करना, 30 से कम करना, ये वाला क्या हो गया? सही है। लड़कियों के लिए देर से विवाह को प्रोत्साहन करना, ये भी देखो बात चलाई गई थी, तो क्या हो गया? इसका हो गया 1, 2, 1, 3, 4, आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में 5 तालों वाले लघु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खंड। इसको क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। दोस्तों, डिटेल में मैंने क्लास कराई है, आप एक बार उन्हें देख लेना। मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। ये मैं जल्दी इस वजह से कराऊँ, जितने ज़्यादा आंखों के सामने से निकल जाएंगे उतने ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैंने डिटेल में कराई, डिटेल में देखना हो तो आप प्रीवियस क्लास देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा। नोट्स पढ़ना हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करना और आप टेलीग्राम के सारे नोट्स पढ़ना, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट, मैथ के हमने लगभग 4 सेट करा चुका हूँ और क्लास 10-12 हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। कुछ और भी पहले कराई हैं, उन्हें देख लेना। 100% बेनिफिट आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक भारतीय शैल उत्कीर्ण स्मारकों में कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को उनकी विशिष्ट पहचान देती है? कौन सी देती है? आपको गहराई और कंट्रास्ट का उपयोग करने वाली मजबूत शैव मूर्तियां। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। कौन शामिल है? ये है 3 विधायी सूचियां, ये अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY में किस आयु के किसान शामिल हो सकते हैं? 18 से 40 के किसान शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? 90 दिन की अवधि तक रखा जा सकता है। मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैंने मूल विधि से करा दिए हैं। ऐसी पिछली क्लास में भी हैं, धीरे धीरे कराऊंगा तो आपको 10 क्लासों में लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन मूल विधि के हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन 100% फंसने वाला है, ये हमारी गारंटी है। अनुच्छेद 270 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? यह संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है। हाँ, ये बात तो सही है, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 101 में संशोधन के बाद GST राजस्व को इसके तहत जोड़ा गया था। हाँ, ये भी सही है। मुआवजा उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत साझा किया गया था। ये क्या आपका गलत हो गया? तो 1 और 2 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका होती है। कौन सी होती है? किसका होता है? ट्रांससेलुलर का पाचन होना, इंट्रासेलुलर का पाचन होना। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व किसका माप है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों का। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व का माप वही फिर रिपीट हो गया, प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस भारतीय सेना ने 2025 में पर्यावरण COP COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र की बात की है? किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बात की है, COP30 पर। नेक्स्ट, 1773 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार आया है या सुधार लाया गया है? तो क्या है? ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय शासन। नेक्स्ट, मैरी कॉम ने किस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है? किस में जीता है? प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सही व्याख्या करता है? कौन सी करती है? ये आपको बताना है। वैदिक आधुनिक जातियां, आधुनिक राग प्राचीन जातियां विकसित हुए, जातियां मध्ययुगीन रागों से उत्पन्न हुई, आधुनिक काल में लोक दोनों जातियों में विकसित हुई, वैदिक काल के दौरान ताल प्रणाली के रागों का उदय हुआ। आप में ये कौन सा है? ये राग प्राचीन जातियों से विकसित हुई, ये आपका करेक्ट क्या है? आंसर है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए किस शासक को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? किसको? क्रिस्टी कॉवेंट्री को चुना गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले में पर्यावरण संरक्षक से संबंधित है? कौन से संबंधित है? MC मेहता बनाम भारत संघ AIR। कौन सा? 1988, ये वाला सही है। सोम प्रकाश राखी बनाम भारत संघ AIR 1981, ये वाला भी सही है। ऑप्शन थर्ड, T दामोदर राव बनाम विशेष अधिकारी नगर निगम हैदराबाद AIR 1987, ये वाला भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स, देखो ये तो यहीं से खत्म हो गया, ये वाला नहीं है। तो 1 और 2 3 कौन सा? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कौन सा उद्देश्य था? इसमें उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकना तथा विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2F में घरेलू संबंध की परिभाषा का संबोधन किया है? परिभाषा को क्या किया है? संबोधन किया है। किसमें किया है ये आपको बताना है। ये संध्या मनोज वानखडे बनाम मनोज भीमराव वानखडे 2011 है क्या? नहीं, ये क्या गलत है। BD भानोट बनाम सविता भानोट 2012 है क्या? नहीं, ये भी गलत है। D बेसुलामी बनाम D पंजे अम्मल 2010 है क्या? ये वाला क्या है? करेक्ट है। और इंद्र शर्मा बनाम ये भी क्या? गलत है। ये CGL 2025 में पूछा गया है आपको, इस वजह से मैंने क्वेश्चन ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट, पोस्को अधिनियम की धारा 3 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया प्रवेशन यौन हमला है। पोस्को में आपको पता होगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूं अगर आपको कोई किसी प्रकार की गंदी विचारधारा ना हो तो, क्योंकि एडवोकेट हूँ, अपने हिसाब से बताने में और अपने हिसाब से पढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो पोस्को अधिनियम का होता है चाइल्ड हैरेसमेंट का होता है, किसी बच्चे को अगवा किया। ठीक है, तो चलिए रहने दीजिए, मैं किसी और ही दिन एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इसमें 4 पॉइंट लिख लीजिए। 4 पॉइंट मतलब बोल देता हूँ मुँह से, किसी कोई प्रकार की विचारधारा मत रखना, क्योंकि कानून आपको पता होना चाहिए क्या हैरेसमेंट होता है, क्या क्या नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति फर्स्ट है, वो है अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि या मुंह मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है, बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो ये बच्चे का क्या होगा? हरासमेंट होगा। ठीक है, ये पोस्को अधिनियम के तहत आता है। वो है किसी भी हद तक, दूसरा पॉइंट क्या है? वो है किसी हद तक किसी वस्तु या शरीर से किसी हिस्से को लिंग नहीं बच्चे की योनि मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, उसको पोस्को तहत अधिनियम के धारा 3 के तहत उसको प्रवेशन यौन हमला माना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा रूल है इसका, अगर मानने का पोस्को अगर लगता है एक्ट, तब वह बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि बच्चे की योनि मूत्रमार्ग गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सके, बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करे, तब पोस्को अधिनियम धारा के 3 से उसे कार्रवाई की जाएगी और उसको 20 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, अब तो शायद 15 लाख कर दिया, 15 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। चौथा पॉइंट है, वो है अपना मुंह बच्चे के लिंग योनि गुदा मूत्रमार्ग पर लगाता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करने के लिए कहता है, तो धारा पोस्को 3 का अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है, 20 साल की सजा या 15 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। ये 4 रूल फॉलो होते हैं, बाकी अगर अदर कोई होता है तो ये कुछ नहीं माना जाएगा। मान लो चलते चलते दुपट्टा खींच दिया तो उसको पोस्को अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे कई हैं, थप्पड़ मार दिया या फिर और मतलब कुछ ज़बरदस्ती का, ये इसमें पोस्को अधिनियम के तहत नहीं आते। जो मैंने 4 पॉइंट बताए ये मेन पॉइंट होते हैं पोस्को अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई करने के लिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जिससे कि रीच बढ़े। दोस्तों लगभग 35 हो चुके हैं, 2:35 हो चुके हैं, 2:38 हो चुके हैं। मैं आपकी क्लास कंप्लीट करा दूं, ऐसे धीरे धीरे मैं रिवीजन आपको कराता रहूँगा। कल हो सकता है मैं मैथ की क्लास लेने के बाद आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको लाऊं और आपको फटाफट रिवीजन करा दूं। मैं अब जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहा हूं, क्योंकि एमटीएस वालों का पेपर लगा हुआ है। मैं रैपिड फायर में आपको रिवीजन करा रहा हूं, जिससे कि आज ज़्यादा ज़्यादा नज़रों के सामने निकलेंगे। PDF और टेलीग्राम से उठा लेना, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, आपको 100% बेनिफिट होने वाला, 100% उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। वो ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है।
चलिए बिना किसी देरी के क्लास को एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।